सीएमएसआई के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक हुई। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से 1-to-1 हुआ। अधिकारियों को सीएमएसआई ने निर्देश भी दिए हैं कि तय समय सीमा में काम को पूरा किया जाए। जनता से जुड़े कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये बड़ी बैठक अधिकारियों के साथ सीएमएसआई ने की है और साथ ही साथ कई सारे कड़े निर्देश भी दिए हैं और यह भी कहा है कि लापरवाही किसी भी काम में बर्दाश्त नहीं होगी। काम में तेजी लाएं और जल्द से जल्द जो काम पेंडिंग है वो पूरे करें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर लापरवाही बरती गई तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो अधिकारियों के साथ बैठक सीएमएसआई ने की है रायपुर में। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ यह बैठक जिसे बहुत खास माना जा सकता है। मैराथन ये बैठक थी। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा हुई है। साथ ही साथ अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तय समय सीमा में काम को पूरा करें। जनता से जुड़े कामों में लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाही बरती गई तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी, ये भी कहा गया है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में अब साई सरकार है। मैराथन बैठक हुई है अधिकारियों के साथ और अब कई मुद्दों को लेकर के निर्देश चर्चा इस बैठक में हुई है। निर्देश साफ तौर से दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कामों का निपटारा करें। कोई भी काम पेंडिंग ना हो। लोगों से जुड़ा काम जो है तय समय सीमा में करें। लोगों को परेशानी ना हो। जनता से जुड़े जो काम हैं वो जल्द से जल्द हों। इनमें लापरवाही ना बरती जाए, नहीं तो लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बातें सीएमएसआई के द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, सीएमएसआई ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। मैराथन बैठक इससे कह सकते हैं, चूंकि निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और साफ तौर से चेताया भी गया है कि अगर लापरवाही बरती गई तो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभागीय बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों में कसावट ला रहे हैं और सीधे तौर पर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, तो हर एक योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले, लोगों तक पहुंचे, इस बात का सीधे तौर पे निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को और 1-to-1 विभागीय चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी सरकार अपना पक्ष किस तरीके से रखेगी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार के 6 महीने के कामकाज को घेरने के लिए। तो ऐसे में पूरी जो चर्चा होनी थी वो भी अधिकारियों से की गई है और आगामी योजनाओं को लेकर किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने ली। बजट के संबंध में जानकारी ले, क्योंकि कई विभागों में बजट की जो दिक्कत है वो भी एक समस्या आ रही है। तो विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी सरकार पेश कर सकती है, उस पर भी चर्चा हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई जांच अब शुरू हो चुकी है। बता दें तत्कालीन चेयरमैन पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। तत्कालीन चेयरमैन सचिव और परीक्षा नियंत्रक के आवास पर जांच शुरू हुई है। 2020 से 22 तक परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और तत्कालीन चेयरमैन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। तो सीजीपीएससी भर्ती मामले में फर्जीवाड़े की बातें लगातार सामने आ रही थी और सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब सीबीआई के हाथ में ये पूरी जांच चली गई है और जांच अब शुरू भी हो चुकी है। और इधर सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर सियासत तेज हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया। कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। सीजीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच हो रही है। सीबीआई जांच पर चरणदास महंत ने बयान दिया। जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब ये सीजीपीएससी भर्ती पर जिस तरह से पहले भी आरोप लगते आए हैं और गड़बड़ियों की शिकायत लगातार मिली है, इसके बाद अब जब सीबीआई के हाथ में ये पूरा जिम्मा चला गया है जांच का, तो अब सियासत भी इसमें होने लगी है। रमन सिंह का भी बयान आया, चरणदास महंत का भी आया। ये सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में
पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर में पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में तो होना भी। कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग सामने लाएंगे और पक्ष के साथ लड़ के बताएंगे कि यहाँ शांति का टापू है, शांति बना रहे, इसके लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। जानकारी लेंगे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार सियासत भी हमने देखी कि सीजीपीएससी भर्ती पर किस तरह से सवाल भी उठते रहे। अब जब सीबीआई के हाथ में ये जांच गई है तो युगल आखिर किस तरह से इसे देखें? सीबीआई के हाथ में जांच तो चली गई है, ये भी है कि जल्द चीजें साफ भी हो जाएंगी, पर इस पर सियासत नहीं रुकेगी। जी बिल्कुल, देखिए सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और तत्कालीन जो सचिव है उनके घर पर दबिश दी गई है और दस्तावेज है, अन्य सबूत हैं वो खंगाले गए हैं। तो ये बात तो तय है कि सीबीआई ने अब अपनी जांच है वो तेज कर दी है। और सबसे खास बात यही है कि जब सत्ता में जब कांग्रेस थी तो उस दौरान ये बड़े आरोप लगे थे। बीजेपी ने बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था युवाओं के साथ मिल करके। तो ये तय है और जिस तरह से उस समय जो जिन छात्रों ने, जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था तो उन्होंने, उनके हाथ पर सबूत भी है। तमाम सबूत तो फिलहाल वैसे हैं, लेकिन अभी भी जो सीबीआई है वो सबूत जुटा रही है। और इससे सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति होती रही है। और जैसे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे की जो रास्ता है वो साफ होगा और ये जो घोटाला है, ये जो गड़बड़ी है वो प्रमाणित है। तो ये एक है। तो दूसरी ओर चरणदास महंत लगातार कह रहे हैं कि आगे की लड़ाई है वो लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला को लेकर के हमेशा बयानबाजी ही नहीं बल्कि सड़क से लेकर के सदन तक भी लड़ाई हुई है। और जैसे जैसे पीएससी के घोटाले मामले की जांच सीबीआई करेगी, जो तथ्य आएंगे तो ये बात तय है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार राजनीति है वो तेज होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन आप बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। फायरिंग के बाद ट्रेन से दिल्ली भागे आरोपी। आरोपियों ने नेशनल मीडिया पर लिखा, काम करना है तो देनी होगी रंगदारी। मलेशिया में मौजूद मयंक सिंह ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गोलीकांड हुआ उसके बाद से ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई थी। अब आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। फायरिंग के बाद ट्रेन से दिल्ली भी भागे हैं आरोपी। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं युगल हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। युगल, फायरिंग मामले में अब जो है टीम का गठन भी कर दिया गया है, साथ ही साथ नया अपडेट भी आया है कि ये दिल्ली भागे हैं आरोपी और जिम्मेदारी भी इस पूरे घटनाक्रम की ली गई है। जानकारी क्या है आपके पास, बताइए। जी देखिए, पहले अमन सिंह गैंग का जो नाम आ रहा था उसके 4 गुर्गों को रायपुर के पुलिस ने घटना करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद अब ये फायरिंग की घटना है वो सामने आई है, जिसमें मयंक सिंह जो मलेशिया में रह करके गैंग को संचालित करता है उसने जवाबदारी ली है। तो ये बात तो तय है, इसमें मयंक सिंह जो गैंग है उसकी दुस्साहस है वो खास तौर पर नजर आ रहा है। और ये है कि वो पुलिस को खुली तौर पर चुनौती दे रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें दबोचने के लिए 10 टीमें गठित कर ली है। और अभी फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत भी मिल रहे हैं एक एक करके। जिस तरह से आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद, फायरिंग करने के बाद अपनी बाइक को छोड़ करके भागे हैं, तो ये जानकारी आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ट्रेन के रास्ते दिल्ली की ओर वो भागे हैं। और इसके अलावा अलग अलग कई जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, टावर डंप है वो किए जा रहे हैं। अलग अलग जो एक्सपर्ट की जो टीम है पुलिस की वो एनालिसिस इस पूरे घटनाक्रम से कर रही है। लेकिन ये तय है कि हो सकता है
कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जिस तरह से मयंक सिंह वहां पर जो सोशल मीडिया में इस तरह से लिख रहा है कि रंगदारी देनी पड़ेगी, और इसके साथ ही साथ जो अमन साहू जो झारखंड के दुर्दांत एक आरोपी है, 90 मामले दर्ज हैं, उसे हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले आए, तभी इन जो अहम मामलों का खुलासा है वो हो सकेगा। क्योंकि मयंक सिंह ने ही अमन साहू को पहले सुपारी दी थी और उसके 4 लोग यहां पर जो कोल कारोबारी और अन्य जो कारोबारी है उसे डराने के लिए लेवी वसूलने के नाम पर यहां पर दहशत पैदा करना चाहते थे। आखिर ये दहशत पैदा करने के लिए इस तरह से फायरिंग की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस संसाधन के साथ साथ उनके हौसले भी बुलंद है, और यही वजह है कि इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर उन्होंने पहले 4 आरोपियों को दबोचा है। तो ये तय है कि आने वाले समय आरोपी पकड़े जाएंगे। हाँ। ये देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ। पुलिस की अलग अलग 10 टीमें हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नकली होलोग्राम की, और इस मामले में आरोपियों की पेशी हुई है। ईओडब्ल्यू ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 3 दिनों के रिमांड पर भेजे गए हैं ये सभी आरोपी। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई है। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये मामला जो है नकली होलोग्राम से जुड़ा हुआ है और इसमें आरोपियों की पेशी हुई है। ईओडब्ल्यू ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। तो 3 दिनों की रिमांड पर भेजे गए हैं आरोपी, और उसके बाद आपको बताएं रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। हिंसा और आगजनी मामले में और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक शिक्षक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों पर लोगों को बुलाने का आरोप है। अब तक इस मामले में 163 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक शिक्षक के साथ ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा हुई थी और उसके बाद आगजनी, और इसी मामले में गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। पुलिस ने एक शिक्षक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर लोगों को बुलाने का आरोप है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे ही मामले में अब तक 163 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक शिक्षक है, साथ ही साथ 3 अन्य आरोपी। इन 4 की गिरफ्तारी हुई है। अब कड़ाई से इनसे भी पूछताछ होगी। अब कुल मिलाकर के 163 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कई पहलुओं पर जांच पड़ताल तो चली रही है, साथ ही साथ पूछताछ भी हो रही है। अब और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ये जो हिंसा हुई उसी मामले में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों पर लोगों को बुलाने का आरोप भी है। अब इनसे पूछताछ में कई सारे खुलासे हो सकते हैं और साथ ही साथ कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो एक शिक्षक समेत 4 की गिरफ्तारी, और ये गिरफ्तारी हुई है तो अब कड़ाई से पूछताछ भी होगी। गरियाबंद का जिक्र करते हैं। यहां पर मैनपुर के तत्कालीन बीएमओ गिरफ्तार हुए हैं। बीएमओ के 3 सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई है। 3 करोड़ के गबन मामले में गिरफ्तारी हुई। बता दें कर्मचारियों के नाम पर निकाली थी रकम और नकली फाइल बनाकर 3 करोड़ का गबन किया गया था इनके द्वारा। अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। जशपुर से बड़ी खबर है। कार से भारी मात्रा में नशीली सिरप जब्त की गई है। कार से 117 नशीली सिरप बरामद की गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पत्थलगांव इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां से नशीली सिरप जब्त की गई है। बड़ी भारी संख्या में ये जो है बड़ी मात्रा में यहां पर सिरप जब्त की गई है। अब जब ये सिरप बरामद की गई है तो आगे भी जांच पड़ताल इस मामले में चल रही है। चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पत्थलगांव इलाके की पुलिस को सूचना मिली थी कि तमता के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता के पहाड़ी के पास में यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि कोरेक्स की नशीली दवाई का काम करता है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी की पार्टी लगाई गई थी। और वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जहां पर ये डीलिंग करने वाला था, पुलिस को देख के भाग गया। लेकिन वहां पर एक इसके 4 व्हीलर गाड़ी और उसकी 117 नग कोरेक्स की सीसी
और इसका मोबाइल 2,20,000 रुपए का जब्त किया गया है और इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 21C के तहत कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। खैरागढ़ में सड़कों से हटाया गया है अवैध निर्माण। बता दें, अवैध 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। नोटिस के बाद नगरपालिका की ये कार्रवाई देखने को मिली है। राजनांदगांव का जिक्र कर रहे हैं, यहां से अवैध निर्माण को हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 मंजिला इमारत जमींदोज कर दी गई, बुलडोजर यहां पर चलाया गया। कोंडागांव में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। बता दें, घनौरा क्षेत्र के जबकसा पहाड़ी में नक्सलियों ने छिपाकर रखा था विस्फोटक। बरामद सामान में कुकर आईडी बम, तीर बम, बारूद सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भारी संख्या में ये विस्फोटक है जिनकी बरामदगी हुई है। ये सभी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल अब जांच पड़ताल भी जारी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। देवरी वाटरफॉल हसदेव नदी में डूबे युवक का 22 घंटे के बाद शव मिला है। घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। बता दें, 6 दोस्तों के साथ युवक गया था पिकनिक मनाने के लिए। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो गई और लगातार कल से ही टीम जुटी थी उसका शव निकालने के लिए। अब जाकर के शव बरामद हो चुका है। दुर्ग में दिन दहाड़े युवक की हत्या हुई है। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने जो है आरोपी को पकड़ लिया है। साथ ही साथ कड़ाई से पूछताछ और जांच पड़ताल भी जारी है। कवर्धा में ढाबा संचालक से मारपीट का वीडियो सामने आया है। बता दें, बीजेपी के युवा नेता पर मारपीट के आरोप हैं। रिपोर्ट नहीं लिखने पर ढाबा संचालक ने थाने में हंगामा किया और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। ढाबा संचालक से मारपीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कवर्धा में ढाबा संचालक से मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है। बीजेपी के युवा नेता पर मारपीट के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट नहीं लिखने पर ढाबा संचालक ने थाने में हंगामा किया। सर, हमारे पास फोटो है, वीडियो है। जांजगीर चांपा फिर सामने आए हैं डायरिया के मरीज। जांजगीर चांपा में करमंदा गांव में 9 नए मरीज मिले हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार यहां पर डायरिया का प्रकोप है और मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अब 9 नए मरीज मिले हैं डायरिया के। इनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ 23 मरीज हैं भर्ती में, जहाँ बुंदेला से 5 केसेस हैं और सेवई से 4 हैं और करमदा से 9 केसेस हैं और जांजगीर और आसपास के एरिया मिला के टोटल हमारे पास अभी 23 मरीज हैं भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। सबकी स्थिति अभी सामान्य है ना, कोई गंभीर अवस्था में नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पास बेड की समस्या थी तो हम अभी एक्स्ट्रा बेड 9 बेड लगाए हुए हैं, है ना, और उनके लिए पानी वानी का व्यवस्था करके रखे हुए हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।